बिहार में आरजेडी में बगावत हो गई है। खबर है कि आरजेडी के 13 विधायक लालू का साथ छोड़कर जेडीयू में शामिल होने की तैयारी में हैं। ये विधायक सम्राट चौधरी की अगुवाई में बगावत कर रहे हैं। लालू यादव ने सफाई दी है, इस पर वो सामने आए। उन्होंने कहा है कि जो भी सुना है ये सच नहीं है और अपनी पार्टी में बगावत की बात से वो इनकार कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि लालू यादव की पार्टी में बगावत हो गई है और 13 विधायक पार्टी छोड़कर जाने की तैयारी में हैं और वो जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। और यह भी खबर मिल रही है कि विधायक सम्राट चौधरी की अगुवाई में आरजेडी के विधायक बगावत कर रहे हैं और जेडीयू में जाने की तैयारी में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जैसे ही बगावत की खबर लालू यादव तक पहुंची, लालू यादव इससे साफ इनकार करते हुए नजर आए। उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है। हालांकि इस बीच खबर यह आ रही कि आरजेडी के 3 विधायकों ने बगावत से इनकार किया है। अब्दुल गफूर, ललित प्रसाद और दुर्गा प्रसाद ने कहा है कि वो अब भी आरजेडी के ही साथ हैं। तो खबर इस वक्त यह मिल रही है कि 13 विधायक ऐसे हैं लालू यादव के जो कि पार्टी से अलग होना चाहते हैं, बगावत कर रहे हैं और जेडीयू के साथ वो जाना चाहते हैं। लेकिन इस बीच आरजेडी के 3 विधायक जो कि इस बात से इनकार कर रहे हैं। और बगावत की इस बात पर सम्राट चौधरी, जिन पर यह आरोप लग रहा है कि उनकी अगुवाई में यह बगावत हो रही है, उनका क्या कहना है, ये देखते हैं। आइए। लालू प्रसाद जी को जेल भिजवाने का काम किया, जिस व्यक्ति ने ऑर्डिनेंस फाड़ दिया और अब जिस तरह की लड़ाई बिहार में सेकुलरिज्म और नरेंद्र मोदी को रोकने की स्थिति बन रही है। एक तो राष्ट्रीय जनता दल को पूरी तरह समाप्त करने का काम किया जा रहा है पिछले 3-4 महीने में, और आज सेकुलरिज्म को बचाने की स्थिति में सिर्फ बिहार में नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया था विधानसभा अध्यक्ष से कि या तो हम लोगों को जनता दल यू में विलय कर दिया जाए अथवा हम लोगों का एक अलग समूह बना दिया गया। तो आज एक अलग समूह बना दिया गया। तमाम विधायक यह निर्णय लेंगे कि पार्टी को फिर से विलय करने के 13 आदमी हैं। तो सम्राट चौधरी को आपने सुना, उन्होंने सीधे और साफ शब्दों में कहा है कि वो आरजेडी के साथ नहीं रहना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक अर्जी भी दी थी कि या तो उन्हें एक अलग दल बनाने की इजाजत दी जाए या फिर उनका जनता दल यूनाइटेड में विलय कर दिया जाए। ये शब्द साफ इशारा कर रहे हैं लालू की पार्टी में बगावत का। लेकिन लालू यादव ये कह रहे हैं कि जो कुछ सुना है वो सच नहीं है। सम्राट चौधरी ने लेकिन बिल्कुल ये स्पष्ट कर दिया है कि 13 विधायक एक अलग दल बनाना चाहते हैं और वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल होना चाहते हैं। लालू यादव से नाराजगी साफ तौर पर उभर कर सामने आई है। सम्राट चौधरी के इस बयान में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो अब आरजेडी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, या तो अपना अलग दल बनाएंगे या फिर वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो जाएंगे। लेकिन इस बीच खबर यह भी आ रही है कि 3 विधायक अब्दुल गफूर, ललित प्रसाद और दुर्गा प्रसाद ये कह रहे हैं कि वो अब भी आरजेडी के साथ हैं। लालू यादव भी सफाई दे रहे हैं इस पर। आइए दिखाते हैं आपको। आप पूछ रहे हाँ सुना है, उसमें सब सच नहीं है, हम पता कर रहे हैं। आप पूछे, आप पूछ रहे हाँ सुना है, उसमें सब सच नहीं है, हम पता कर रहे हैं। आप पूछे, आप पूछ रहे हाँ सुना है, उसमें सब सच नहीं है, हम पता कर रहे हैं। तो लालू यादव इनकार तो कर रहे हैं लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरे आत्मविश्वास से वो इनकार नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने सीधे सीधे बात भी नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं मालूम कर रहा हूं कि अभी ये हो क्या रहा है, जो सुना है वो सच नहीं है। रवि रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, ये बहुत बड़ा झटका होगा लालू यादव के लिए, क्योंकि सम्राट चौधरी तो साफ साफ ये कह रहे हैं कि वो अलग दल बनाना चाहते हैं और जेडीयू में शामिल होना चाहते हैं। निश्चित रूप से एक बड़ा झटका लालू प्रसाद यादव को लग चुका है। उनके 22 विधायकों में से 13 विधायकों ने अलग गुट बना लिया है और विधानसभा ने, जैसा कि इन विधायकों ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष ने उनको मान्यता दे दी है। हालांकि कोई अलग पार्टी की मान्यता उनको नहीं मिली है, एक अलग मोर्चा उन्होंने बना लिया, उनको अलग बैठने का स्थान मिल जाएगा, जैसा कि सम्राट चौधरी ने कहा है। लेकिन सम्राट चौधरी के इस बयान को भी झटका अब्दुल गफूर ने दे दिया है। अब्दुल गफूर ने अब से थोड़ी देर पहले कहा है कि वो इस टूट में शामिल नहीं है। 3 विधायकों ने साफ तौर पर कहा है। ये तो मैंने पूरा बोल दिया आपके सामने, मैंने हिंदी इंग्लिश में पूरा बोला। के 13 विधायकों ने अपना इस्तीफा स्पीकर को दिया है। गुट बनाने की बात कही, स्पीकर को ये प्रश्न आपको आरजेडी से पूछना चाहिए, उनका आंतरिक मामला है। अभी तक जो हमें औपचारिक सूचना है उसके अंतर्गत कोई अलग ऐसा पार्टी नहीं हुई है। अंदर क्या हुआ ये उनके बीच की बात है। हम अगर करते हैं किसी से गठबंधन तो सिर्फ पार्टी से करते हैं, व्यक्तियों से नहीं। सर, आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन की जो बात हो रही है वो लालू यादव की पार्टी को तोड़ रही है, या
आपको लगता है कि गठबंधन के जरिए बिहार में राइट विंग फोर्सेज नरेंद्र मोदी को रोका जा सकता है? गठबंधन बिहार में पहले भी हुआ है। गठबंधन बिहार में कोई नई बात नहीं है। एक ही उद्देश्य होता है गठबंधन का। देखिए, गठबंधन कोई जानबूझ के नहीं करता। गठबंधन कोई जानबूझ के नहीं करता है। हर पार्टी कुछ हद तक मजबूरी में करती है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि किसी के साथ गठबंधन हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये विश्वास है कि वो हर चीज़ जिससे कि एक व्यापक राजनीतिक स्पेक्ट्रम बने, जो हमारे फलसफे के परिधि के अंतर्गत हो, बनना चाहिए। सिर्फ बिहार में नहीं, हर स्टेट में, क्योंकि वो सबसे पहले राष्ट्रहित में है, जनहित में है और साथ साथ सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखता है। तो अभी आपने कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी को सुना। उन्होंने कहा है कि ये अंदरूनी मामला है राष्ट्रीय जनता दल का और इसमें हम कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे। और इस बीच जेडीयू नेता केसी त्यागी ने एक तरह से इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि मोदी को रोकने के लिए विधायकों के पास कोई विकल्प नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बगावत की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि मोदी को रोकना चाहते हैं विधायक और कोई विकल्प उनके पास नहीं है, इसीलिए यह कदम उठाया गया है। इस पार्टी का जिस तरह से वर्चस्व उस मोर्चे पर हुआ, उसी को लेकर के श्री पासवान जी अलग हुए हैं और उसी को लेकर के जो अल्पसंख्यक समुदाय के विधायक हैं वो अलग हो रहे हैं। और उनका ऐसा मानता है, जो अल्पसंख्यक विधायकों का गुट है, उन्होंने खास तौर से कहा है कि बिहार में श्री नरेंद्र मोदी के रथ को रोकना है तो जनता दल यूनाइटेड के अलावा कोई विकल्प वहां पर नहीं है। इसलिए चुनाव करीब आते देखकर और वहां की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को देख करके सभी विधायकों ने तय किया है कि कांग्रेस पार्टी के साथ श्री लालू यादव का जाना राजनीतिक भूल है। और रवि रंजन हमारे साथ बने हुए हैं, हम सीधा उनके पास चलेंगे। रवि, अभी एग्जैक्टली होता क्या है ये तो अभी शायद कुछ वक्त के बाद पता चलेगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि नाराजगी है पार्टी के अंदर लालू यादव को लेकर और सम्राट चौधरी का बयान शायद उसी का नतीजा है। अभी तक कौन कौन लोग साथ में, इस बारे में कुछ पता चल पा रहा है? नहीं, 13 विधायकों की सूची सम्राट चौधरी हालांकि दे रहे हैं, लेकिन उसमें से 3 विधायकों ने तो अभी अभी कह दिया कि वो उनके नाम का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। तो अभी ये पूरी टूट हुई कि नहीं हुई, पूरी पार्टी मर्ज कर सकती है कि नहीं, क्योंकि 22 विधायकों में से जब तक 15 विधायक उनके नहीं होंगे तब तक ये पार्टी टूट नहीं सकती और मर्ज नहीं कर सकती। तो अब जब 13 विधायकों की सूची उनके पास है, उनमें से 3 विधायकों ने पहले ही विद्रोह कर दिया कि उनके नाम का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो अब 10 विधायकों को का रुख देखना होगा कि वो क्या करने जा रहे हैं। इसमें से वरिष्ठ जो नेता है राघवेंद्र प्रताप सिंह और सम्राट चौधरी, इन दोनों के नाम, कल सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ खगड़िया में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे। उस समय उन्होंने ये कहा कि चूंकि उनके क्षेत्र का मसला है, इसलिए क्षेत्रीय विधायक होने के नाते उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए हैं। लेकिन उनके इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के दूसरे ही दिन पार्टी ने 13 विधायकों ने यह घोषणा कर दी कि वो अब जदयू के साथ होंगे। तो ये देखना होगा कि आखिर पार्टी व्हिप क्या कहती है। पार्टी व्हिप के अनुसार अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो फिर ये देखना होगा कि विधानसभा अध्यक्ष ने इन 10 विधायकों के लिए या 13 विधायकों के लिए क्या स्थान दिया। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अभी तक कुछ कहा नहीं गया है। जेडीयू की ओर से इस बारे में अब ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए यह हलचल है, लेकिन यह हलचल कितनी बड़ी है, क्या सचमुच आरजेडी की पार्टी टूटकर जदयू में मिल जाएगी? अभी सम्राट चौधरी जो दावा करते हैं उसी को झटका लग गया। अब्दुल गफूर ने यह कह दिया है कि वो उनके नाम का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो देखना होगा कि ये कितना टूटा है, लेकिन ये कहना जरूर है कि जदयू के भीतर हलचल है, जदयू के भीतर नाराजगी है और उसी का एक प्रकटीकरण हुआ और जदयू पूरी तरह से कह सकते हैं उसका विधायक दल नेस्तनाबूद हो चुका है। अब विधायक दल टूट चुका है। नाराजगी है कहीं ना कहीं आरजेडी में, ये इस बात से साफ हो जाता है जिस तरह से सम्राट चौधरी कह रहे हैं। एग्जैक्टली नंबर्स क्या हैं ये शायद कुछ वक्त के बाद पता चलेगा। शाहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं इस खबर के बाद, आइए देखते हैं। शासन है और शासन तो भाजपा के समर्थन से उनके विधायकों की संख्या बढ़ी थी और भाजपा जब अलग हो गई तो विधायकों की संख्या घट गई है। इसलिए जेडीयू को अपने विधायकों पर भरोसा कम है, तो दूसरे दलों से कैसे विधायक तोड़े जाएं, जोड़ तोड़ में लगी हुई है सरकार और सत्ता का जितना दुरुपयोग हो सकता है उसको करके वो जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं।
लेकिन बिहार की जनता उनके साथ नहीं है। हाँ, ये सही है कि सत्ता उनके पास है और सत्ता का जितना दुरुपयोग हो सकता है वो कर रहे हैं। रवि रंजन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, सीधा जो बीजेपी है वो तो सारा का सारा ठीकरा जेडीयू के सिर फोड़ रही है कि इस टूट के लिए जेडीयू जिम्मेदार है, नीतीश तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। नीतीश निश्चित रूप से रोज तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं और ये चर्चा आज से नहीं है, पिछले 2 महीने से 3 महीने से चल रही है कि पूरी की पूरी आरजेडी जो है वो जदयू में विलय कर जाएगी। चर्चा तो ये भी हुई थी कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को उप मुख्यमंत्री का दर्जा दे दिया जाएगा, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा और पूरी पार्टी का मर्ज हो जाएगा। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी, अभी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है इस समय जब मैं ये बातें कह रहा हूँ, अब्दुल बारी सिद्दीकी स्पष्ट कर रहे हैं मीडिया के सामने कि वो इस टूट में नहीं है और वो राजद के साथ हैं। हालांकि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने नाराजगी जरूर जताई है कि उनको लोकसभा का टिकट क्यों नहीं मिलेगा और वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने ये जरूर कहा है। लेकिन विधायक दल में टूट में अब्दुल बारी सिद्दीकी चूंकि विरोधी दल के नेता रह चुके हैं और उन्होंने ये कहा है कि इसमें अभी कोई टूट नहीं हुई है और उनके साथ 8 विधायक अभी वहां पर मौजूद हैं। तो 22 में से 8 विधायक उधर हैं, कुछ विधायक इधर हैं। अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि क्या सचमुच में टूट हुई है, लेकिन ये तो निश्चित हो गया कि आरजेडी टूट चुकी है। आरजेडी के विधायकों में नाराजगी है, उन्होंने अपनी नाराजगी का प्रकटीकरण भी कर दिया है। अब उसको बचाने की कोशिश में लालू यादव को कितनी मुश्किल उठानी पड़ेगी। उनका गठबंधन टूट चुका, रामविलास पासवान अलग राग अलाप रहे हैं और उनके पार्टी के भीतर के लोग अलग राग अलाप रहे हैं। ऐसे में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। निश्चित रूप से कहना नहीं होगा कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को झटका दिया और वो जो कह रहे थे कि उनकी पूरी पार्टी तोड़ देंगे, हालांकि उन्होंने इशारों में कहा है। बिल्कुल, मुश्किलों में तो पहले से घिरे हैं लालू यादव। जब से चारा घोटाले में वो जेल गए उसके बाद से उनकी मुसीबत बढ़ चुकी है, वो खुद चुनाव लड़ नहीं सकते और पार्टी में अब इस वक्त इस तरह की स्थिति बनी हुई है। तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो यहां पर खड़े हो रहे हैं कि अब क्या होगा आरजेडी के। बहुत शुक्रिया आपका रवि रंजन हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टूट हो गई है राष्ट्रीय जनता दल में। लालू यादव हालांकि इस बात को नकार रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बगावत के सुर अब साफ सुनाई दे रहे हैं। इस वक्त मुसीबत में है लालू यादव, चुनाव सरपरा खड़े हुए हैं। बहुत जल्द लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले यह टूट एक बड़ी मुसीबत के तौर पर आई है लालू यादव के लिए। आरजेडी विधायक सम्राट चौधरी का यह कहना है कि 13 विधायक कुल उनके साथ हैं जो कि पार्टी छोड़ना चाहते हैं और जनता दल यूनाइटेड में शामिल होना चाहते हैं। इस बीच तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आए हैं। केसी त्यागी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं और बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार तोड़ने की राजनीति ही करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के विधायक अब्दुल गफूर साहब जुड़ गए हैं। अब्दुल जी, इन बातों में कितनी सच्चाई है जो सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 13 विधायक आरजेडी छोड़ना चाहते हैं? क्या बोल रहे हैं? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आवाज सुन रहे हैं। अब्दुल जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपका स्टैंड क्या है? सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 13 विधायक छोड़ना चाहते हैं आरजेडी को। वो गलत है, गलत है, न्यूज जुड़ाया गया है। हम तो अभी पार्टी ऑफिस में है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पूरी मजबूती के साथ। विधायक दल के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल बारी, लालू प्रसाद और राष्ट्रीय जनता दल के साथ पूरी मजबूती के साथ हम लोग। तो सम्राट चौधरी क्यों कह रहे हैं फिर ऐसा? वो गलत खबर किया। शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए हमारे साथ।